हर मीडिया वाला फोन कर रहा है, आपका बाइट लेना चाहते हैं। हमको लगा क्या हो गया, क्या मेरा नाम अब कन्हैया कुमार ना होकर के कन्हैया अंबानी हो गया है क्या, इतनी पूछ क्यों बढ़ गई है। फिर पता चला कि अच्छा इनको एक पंचिंग बैग की जरूरत है। तो पंचिंग बैग हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि राजनीति जो है ना हमने किताब में नहीं पढ़ी है। हम जब अभी किसान का मुद्दा उठा रहे हैं तो जो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं। हम खुद किसान हैं, हम जानते हैं कि उसकी समस्या क्या है। हमको पता है कि बाजार समिति में कैसे करप्शन होता है, हमको पता है कि एमएसपी क्यों होना चाहिए, हमको पता है कि किसान किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, जनता का सोचने का तरीका क्या होता है। दिल्ली के एसी में बैठ करके किसी पूर्वज के विरासत पे थोड़ी राजनीति करने के लिए आए हैं कि हमको जो है पंचिंग बैग बना देंगे। हम तो जो पूछेंगे उनसे पलट करके उन्हीं से सवाल पूछ लेंगे। और विद्यार्थी रहे हैं, बाप का पैसा से थोड़ी आए थे पीएचडी करने के लिए। मेहनत करके 18 घंटा मेहनत करके तैयारी करके जेएनयू में रैंक 1 लाए थे। ये मेरा गुमान नहीं है, ये मेरी हकीकत है। क्योंकि जो लोग रगड़ते हैं जमीन पे उसको जमीन की हकीकत मालूम होती है। तो वो उनको लगा कि पंचिंग बैग बना देंगे। हम बोले कि नहीं, ये तो नहीं होने वाला है साहब। आप कुछ एक डिबेट से उठे भी थे शायद उस दौरान? उठे नहीं थे। आजकल जो बड़े जो है अपने आप को स्वघोषित बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनकी राष्ट्रवादिता की पोल खोल दी थी। हाँ, बस यही कहना। काफी तीखी डिबेट हुई थी। हाँ, कई उसमें। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद गिरफ्तारी। मैं पहली बार जाकर के वीडियो वहीं पे देखा। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये वीडियो चल रहा है मीडिया जो वो विंडो में चला रहे थे। विंडो में जब मैं खुद ही उसको वहां देख करके हैरान हो गया कि भाई ये नारा कब लगा। और मैं पहले 1 मिनट के लिए तो मुझे खुद ही लगा कि भाई इसका जवाब क्या दिया जाए। लेकिन जो सच्चाई मैं जानता था, मैंने तय किया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को डिफेंड करूंगा, अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को डिफेंड करूंगा। उनसे हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं उनको डिफेंड करूंगा इस बात के लिए कि इस देश में बोलने का अधिकार आपका है। और आपने जब ये बात नहीं बोली है तो आपको अगर देशद्रोही और आतंकवादी कहा जाएगा तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे भी देशद्रोही और आतंकवादी क्यों ना बोला जाए। फिर दिल्ली पुलिस कब आती है? दिल्ली पुलिस जो है मेरे पास कभी नहीं आई। अचानक से मैं 12 तारीख को अपने हॉस्टल से निकल करके अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। अब ये भी बड़ा अजीब बात है। जब आप मेन स्ट्रीम दर्शकों की बात करेंगे तो उनको आश्चर्य लगेगा कि भाई यूनिवर्सिटी में स्कूल कहाँ से आ गया। साहब, इस देश में लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया। हमारे यहाँ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्कूल कहा जाता है। तो मैं अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में जो है थाना प्रभारी मिले। थाना प्रभारी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। जेएनयू के प्रेसिडेंट, छात्र नेता और एसएचओ। हाँ, बार बार थाना आना जाना होता था। तो बोले और कन्हैया जी क्या है, वो बढ़िया इतना दल बल लेकर के घूम रहे हैं। बोले हाँ वो तो आपको पता ही है ना, मीडिया बवाल खड़ा कर दिया, ऊपर से बहुत दबाव है। हम बोले अच्छा नहीं वो तो हम अक्सर जो है आप अपने ऊपर के दबाव के बारे में बोलते रहते हैं। तो दबाव ये है कि आपको भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। हम बोले चलिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो जो है वो हमको एक सिविल ड्रेस में सब लोग थे, एक जो है हमको स्विफ्ट में बिठाया और जो है हमको लेकर के चले। रास्ते में पूछे कि मोबाइल है, हम बोले कि हाँ है। मोबाइल निकाल करके दे दिए। पर्स है तो हम पर्स भी निकाल के दे दिए। बोले और कुछ है, बोले एक पेन ड्राइव है ले लीजिए, वो भी निकाल करके दे दिए। यही जो है मेरी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने जो है जब्त किए हुए सामान में भी दिखाया है। और बाद में जब हम जेल से छूट करके आए तो हमको वापस भी कर दिया, पेन ड्राइव नहीं दिया। दूसरा एक दोस्त का पेन ड्राइव मांग करके दिए थे, बाद में भैया ले गया पुलिस, ठीक है। तो उसमें कोई बात नहीं है, वो है उसमें कुछ है नहीं। तो वो जो है ले गए। वहाँ जो है मैं बैठा हुआ था, कोई खास पूछताछ। बसंत कुंज ले गए? नहीं, बसंत कुंज नहीं ले गए, वो क्राइम ब्रांच उधर ले गए, लोधी रोड ले गए। क्राइम ब्रांच। आंख पे काला पट्टा नहीं बांधा था। अच्छा। तो रास्ते में हम देखते हुए जा रहे थे तो लोधी रोड ले गए। हो रहा था रास्ते में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं, मेरा फोन तो उन्होंने नहीं है, पुलिस वालों से आपका? हाँ, पुलिस वाले वो सारे स्टाफ तो पहचान के रोज मिलना होता है। उस रात में भी जो है थाना प्रभारी, अरे कन्हैया इसको खत्म कराओ ना, और भी काम है। जेएनयू हम लोगों के जो है मतलब हिस्से में है और बार बार जेएनयू ही आना पड़ता है। बसंत विहार थाना बेचारा परेशान रहता है। बसंत कुंज, ठीक है। तो हम बोले हाँ ठीक है खत्म कराते। बार बार बात होती रहती थी। हाँ, पुलिस जो है वो हमको लगा कि ले जाएगी, पूछताछ करके छोड़ देगी। वहां पे बार बार मैं देख रहा था कि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि क्या आपने मेरी गिरफ्तारी की है? तब तक जो है अभी दूसरा ऑफिसर आ गया था, वो गाली दे करके बोला कि हाँ जो है तुम्हारी गिरफ्तारी की है। गाली देके? हाँ। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो तब तक मैं ठीक था। वो बोला कि बाप का नंबर बताओ। इत्तेफाक से मुझे सिर्फ अपने पिताजी का ही नंबर याद है, गर्लफ्रेंड का नंबर भी नहीं याद रहता है। लोग आजकल मोबाइल में सेव कर लेते हैं ना, लेकिन पिताजी का नंबर याद है क्योंकि वो घर का पहला मोबाइल था। हमने मुंह जवानी नंबर बताया, वो कॉल किए।
मुझे बस उस समय 1 मिनट के लिए चिंता हुई कि मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी माँ जो है आंगनबाड़ी की नौकरी करके बमुश्किल अपना घर चला रही थी, और मुझे लगा कि बड़ी उम्मीद थी उनसे, हमसे, और एक ही बात उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, वकालत करके कोर्ट के बाहर एफिडेविट बना करके अपनी ज़िंदगी जी लेना, लेकिन जो है कोई गलत काम मत करना। अब उनको अचानक से ये लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है तभी तो मैं जेल गया, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि आप जेल गए इसका मतलब आप गलत हैं। लोग वो सब बात भूल गए हैं कि गांधी जी भी जेल गए। पॉलिटिकल मूवमेंट में भी जेल जाया हाँ, जेल जाते हैं लोग, ये सब बात भूल गए हैं। तो मुझे 1 मिनट के लिए वो चिंता हुई। अब लगा कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब सर ओखल में है तो समाज से क्या डरेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद वो जो है ले गए हमको, और हर जगह खाना पूर्ति होती है। पहली बार मुझे समझ में आया कि सिस्टम चलता कैसे है। वो ले गए न्यायालय में, और न्यायालय में बड़ा मजेदार वाकया हुआ। मजेदार वाकया ये हुआ कि मुझे वो प्रोड्यूस किए। कौन से कोर्ट में प्रोड्यूस किया? पटियाला हाउस में, और कोई वकील नहीं था हमको पीटने के लिए वहां पे, ये बात आप जान लीजिए। पहली बार जब मेरी पेशी हुई 12 मार्च को, तो कोई हमको पीटने के लिए नहीं आया, लेकिन दूसरी बार जब पेशी हुई तो अचानक से जो है देश बचाने के लिए पता नहीं कितने लोग कैसे जमा हो गए। ये अनायास नहीं होता है, इसको कराया जाता है। क्या हुआ पहली पेशी में? पहली पेशी में हम गए तो जो है आए जज साहब, और जो है हमारे साथ वही ऑफिसर थे, आईओ थे। वो बोले कि सर ये देश के खिलाफ नारा लगाया है। तो जज साहब बोले कि हाँ भाई क्या बात है। हम बोले कि सर हम तो नहीं कुछ किए हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास वीडियो एविडेंस है। हम बोले सर हमको ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता है, हम स्टूडेंट हैं, हम बस आपसे यही आग्रह करेंगे कि जो ये वीडियो कर रहे हैं वो आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमको खुद पे भरोसा था कि हम थे ही नहीं तो हमारा वीडियो ही कहाँ से बना लिए। लेकिन आप समझ में आता है कि चाहे तो बना लें। IPL बिना दर्शक का चल रहा है, रोज रात को लोगों को ताली की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ। बताइए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बिना दर्शक का दर्शक ताली बजा रहा है। ये हमने कल नोटिस किया, मैंने कहा ये दर्शक तो खाली, पर थोड़ी देर के लिए वो तालियों की आवाज ऐसे जैसे स्टेडियम भरा हो। हाँ, स्टेडियम और फिर भरा गायब हो। हो जाती है आवाज। वो चल रहा है। उसके बाद जो है जज साहब बोले नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कंप्यूटर के 2 मॉनिटर होते हैं, एक जो है जज साहब की तरफ, एक जो है जनता की तरफ। तब तक 3-4 वकील जो है वो आए थे, क्यूरोसिटी के साथ आए थे कि लाया गया है बड़े आतंकवादी को, शायद उनके दिमाग में हो ये बात। वो आए, वीडियो ये चलाना शुरू किए। वीडियो थोड़ा सा लगा कि कोर्ट रूम हॉस्टाइल है। वीडियो जब चलना शुरू हुआ तो जो है वो एकदम से जो है माहौल बदल गया। उसके बाद जो वकील आए मेरे कान में आकर के खड़े, उनको लगा कि अरे ये तो कस्टमर है। वो कान के बगल में खड़ा हुए, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम कुछ किए ही नहीं हो, हम लोग हैं, तुमको हम बचा लेंगे। ठीक है, वो 3-4 वकील जो है खड़े हो गए आकर के। हम बोले नहीं नहीं ठीक है, अब जो जज साहब करेंगे। बोले जज साहब जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन 1-2 बात समझ लो, क्योंकि मेरे पास लॉयर तो था नहीं। जज साहब को कहना कि आज का जो भी प्रोसीडिंग है ना सब वो लिखवा दें, जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें सब कुछ वो लिखवा दें। इतना वो लीगल सजेशन हमको वहाँ पे वो दे दिए। जज साहब आए, वो देखे हाँ भाई ये तो नारा नहीं लगा रहा है, कैसे आप इसको पकड़ के ले आए हैं। तो सर ये जो है कश्मीर गया है। तो जज बोले कश्मीर तो हम भी गए हैं, कश्मीर जाना कब से देशद्रोह हो गया। अब कश्मीर जो है हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे। आप कहते हैं कि भारत जो है कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर कोई भारतीय हाँ। अगर कश्मीर चला गया तो इसमें कौन सा देशद्रोह की बात हो गई। वो जज साहब ने जो है आईओ को थोड़ा जो है डांटा। वो जो है कई दिन का रिमांड मांग रहे थे, उनको जो है 3 दिन का जो है रिमांड दिया जज साहब ने, और कहा कि ठीक है आप पेश किए हैं तो आपको जांच के लिए 3 दिन का रिमांड दे देते हैं। 3 दिन का रिमांड दिया, 3 दिन या 5 दिन का शायद। उसके बाद जो है वो जो वकील आए थे वो वहाँ पे हमको मदद ही किए, वो हमारे साथ कोई मारपीट नहीं किए। उसके बाद हम वहाँ से निकले। उसके बाद हमको एक जो है दूसरे थाने में, RK पुरम में एक थाना है, वहाँ ला करके रखा गया हवालात में। हाँ, फिर पूछताछ कुछ होता ही नहीं था। 3 दिन जो रिमांड था, रिमांड में कोई पूछताछ कुछ नहीं होता था, खाते थे और नींद का इंतजार करते थे। पूछताछ क्या होगी, पुलिस आती थी कहते और ठीक हो, सब बढ़िया है। अरे यार तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो बहुत लाजवाब है, हमारा भी जो बच्चा होगा उसको हम वहीं पढ़ाएंगे, यही सब बात होती थी। हमको लगता था कि इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या हो रहा है। तुम कहते थे कुछ पूछताछ नहीं, पूछताछ क्या करेंगे, तुमसे ज्यादा हमको पता है। तुमको पता है कि वो जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड का पहले बॉयफ्रेंड कौन था, उनको सब पता था, उनको सारे चीज पता था। वो कहते थे तुम गए थे वाइस चांसलर से मिलने के लिए तो कोने में मैं बैठा हुआ था, मेरा चेहरा याद आ रहा है। बोले नहीं। तो मुझे समझ में आया कि भाई स्टेट से बड़ा कौन हो सकता है, स्टेट को सब कुछ पता है। आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों से पिज्जा का बात कीजिए तो 5 मिनट के बाद आपके मोबाइल पे पिज्जा का प्रचार आना। इतना सर्विलांस है, उस सर्विलांस के सामने कोई एक साधारण लड़का जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं हो, उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बात हो तो वो जो है सरकार छोड़ देगी।